हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर बट्टा छूट, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। बट्टा बट्टा अथवा छूट मतलब ये क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला होता है। मतलब बट्टे की दर प्रतिशत सदैव अंकित मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। अंकित मूल्य जो रहता है ना, उसी पे बट्टे का दर या प्रतिशत निकलता है। तो ये तो हो गया बट्टा। और ऐसे ही है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुनी 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। मतलब दो फॉर्मूला है, एक लाभ के लिए, एक हानि के लिए। हानि के लिए विक्रय मूल्य गुनी 100 सॉरी हानि प्रतिशत। तो ये सारे बुक में दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 में कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या बोल रहा है? सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपए है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब कितने में खरीदा था? 1750 रुपए। अब 4% उसके ऊपर कर देना है, तो कैसे होगा देख लेते हैं। अब ये जो 1750 है वो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर कितना हो गया? 1750 रुपए। ठीक है। बिक्री कर की दर कितना है? 4%। मतलब क्या हो जाएगा ये? 1750 का 4% ना। तो 1750 का 4% निकाल लेते हैं। 1750 गुणित 4/100% को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पंचे 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा? 35 गुना 2, मतलब ये क्या आ गया? 17 रुपए। तो ये क्या आया हमारा? 17 रुपए। ये जो दर था ना, बिक्री कर था ना प्रतिशत में, उसका अमाउंट आ गया। ठीक है, ये 4% आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? देय राशि। देय राशि, देय राशि मतलब जो अंकित मूल्य धन कर। अब इसको कैसे किए हैं भाई? अब उस 1750 रुपए था, अब उसमें इसको जोड़ेंगे तभी तो वो कितना टोटल देगा वो पता चलेगा। इसलिए अंकित मूल्य में कर को हम लोग जोड़ देते हैं। कितना है? 1750 धन 70, ये हो जाएगा 0, 7 5 हो गया 12, और ये 8 और ये 1। ये क्या है? उसकी देय राशि है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है? हल करना है। लिख लेते हैं आंसर भी। सर्जियस को साइकिल के लिए 1820 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गिद्धपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपए प्रति घन मीटर टैक्स लेती है। 20 रुपए लेती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आता है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने में कितना टैक्स लगेगा? समझ रहे हो क्वेश्चन को? आप हल कर लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया है? टैक्स टैक्स कितना लग रहा है? 20 रुपए प्रति घन मीटर। ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रैक्टर में कितना आता है? 5 घन मीटर रेत आता है। ठीक है। अब नदी से कितना निकाला गया है? रे नदी से निकाले, इसको कैसे लिखा जाए? नदी से ट्रैक्टर या 12 ट्रैक्टर रेत, क्या हो जाएगा? 12 ट्रैक्टर रेत बोला गया है, तो यहाँ पे समझिएगा एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर आता है, तो 12 में कितना आएगा? 12 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको हल कर लेती हूँ। 12 पंचे 60 घन मीटर हो गया। ये तो ट्रैक्टर का, एक ट्रैक्टर का हो गया।
अब इसमें कितना रुपए, 20 रुपए एक में, ठीक है, 1 घन मीटर में 20 रुपए। अब हमारे पास कितना है, 60, ठीक है, तो 60 घन मीटर में टैक्स क्या हो जाएगा, 60 गुना 20, 1200 रुपए। क्लियर है, इतना छोटा सा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि ने दुकान से 500 रुपए के इत्र और 800 रुपए के गहने खरीदे। अब इत्र पर बिक्री कर 16% और गहने पर बिक्री कर 8% है, तो उसने कुल कितने रुपए दिए ये बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग अलग दे दिया है। तो लिख लेते हैं, इत्र का मूल्य कितना है, 500 रुपए, और इधर लिख लेते हैं गहने का मूल्य 800 रुपए, ठीक है। बिक्री कर कितना है, 16%, और इसमें कितना है, बिक्री कर 8%। तो निकाल लेते हैं कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 500 का 16% और इसमें भी कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 800 का 8%। हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 500 गुणित 16/100 और ये हो जाएगा 800 गुणित 8/100। एक एक हल करते हैं, ये कट गया, ये कट गया, 16 पंचे 80, ये कट गया, ये कट गया, 80 80 64। ये क्या आ गया हमारा, कुल मूल्य, मतलब बिक्री कर जो था वो आ गया। अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कुल मूल्य, इत्र पर कर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 500 धन 80। इसको लिखते हैं इत्र पर कर के साथ टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 500 धन 80, ये हो जाएगा 580 रुपए। और इसमें क्या हो जाएगा, गहने का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 800 धन 64, मतलब 864 रुपए। अब क्या बोला गया है, तो अंजलि को कुल कितने कर दुकानदार को अदा करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ, अंजलि को कर अदा करने होंगे, ठीक है। तो अंजलि को कितना कर अदा करना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना, 580 धन 864, ये हो जाएगा 4 14 जाएगा 14 रुपया। तो ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान 4 रुपए प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है, मतलब कर देता है वो। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि है तो वह भू राजस्व कितने रुपए देगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सरल है, 1 एकड़ में 4 रुपए दे रहा है तो 85 एकड़ में कितना देगा, गुना करना है सीधा सा। तो हल कर लेते हैं, किसान के पास भूमि कितनी है, 85 एकड़, और प्रति एकड़ कर 4 रुपए, तो 85 एकड़ में कर कितना हो जाएगा, 85 गुना 4, 4 पंचे 20, 2 4 अट्ठे 32, 32 और 2 32 और 2 34 रुपया, ठीक है। इतना ही देना पड़ेगा, इजी है, यही है हमारा आंसर। मतलब वह भू राजस्व के रूप में 340 रुपए कर अदा करेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नगर निगम सुंदरपुर में आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपए प्रति वर्ग फुट तय किया गया है। अब भानु प्रकाश के भूखंड की माप 50 फीट और 30 फीट है, ठीक है। तो उसको कितना शुल्क देना पड़ेगा, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे वैसे ये है। हल क्या है, भूखंड की माप कितनी है, 50 फीट गुना 30 फीट,
ये हो गया भूखंड की माप। अब हम लोग को क्या है, विकास शुल्क कितना देना है, 8 रुपए प्रति वर्ग फुट। ठीक है, तो कुल विकास शुल्क क्या हो जाएगा, कुल विकास शुल्क 50 फीट गुना 30 फीट। अब ये 1 फीट का हो गया ना, तो इतना का निकालना है तो इसके साथ गुना करेंगे, गुना 8। ठीक है, गुना कर देते हैं, 5 दिया 1500 गुना 8, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 पंचे 40 का शून्य, हासिल है 4, 8 एकम 8, 8 4 12। ये क्या आया हमारा 12,000 रुपया इतने वर्ग फीट का हम लोग को देना पड़ेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है, दिनेश ट्रक से 37,500 रुपए का अनाज बाहर से मंगाता है। अब बोला गया है यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश को कुल कितना प्रवेश कर देना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, क्या दिया है, ट्रक से अनाज मंगाता है कितना, 37,500 रुपया। ठीक है, और प्रवेश कर कितना है 2.5%, तो कुल प्रवेश कर कितना हो जाएगा 37,500 का 2.5%, मतलब 37,500 गुनी 25/100 गुना 10। अब ऐसा क्यों किए, अब इसका क्या हो जाएगा 2.5/100 हो जाएगा। अब ये दशमलव को हटाना है तो एक संख्या के पहले का क्या लगता है 10 लगता है, तो वही डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौ 100, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 937.50 रुपया। ये इसका आंसर है। 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपए गृह कर लगाती है और पंचायत के अंतर्गत 216 मकान है तो गृह कर कितना लगेगा। बहुत ही सरल है, लिख लेते हैं, मकानों की संख्या कितना है 216 और प्रति मकान कर कितना है 25 रुपया, तो टोटल कर कितना हो जाएगा 216 का 25 रुपए, मतलब 216 गुणित 25 हो जाएगा 5400 रुपया। ये हो गया 216 मकान का कर। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 100% उत्पाद कर लगाती है। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर पर इतना लागत लगता है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कितना लगेगा। सेम क्वेश्चन है, क्या है, ट्रैक्टर पर उत्पाद लागत कितना है 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब उसका प्रतिशत बोला गया है, ट्रैक्टर पर कर कितना है 11%, तो कुल कर कितना हो जाएगा 1,20,000 गुणित 11/100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 एकम 11, 12 और 1 13। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही सरल था सारे क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा 13.4 प्रश्नावली कंप्लीट होता है और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो और मेरे चैनल को देखते रहिए और ऐसे ही इजी तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।